हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं मुकेश में। आज मैं नए वीडियो के साथ में। तो जैसा कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया था कुछ दिन पहले, रिसरेक्शन ओएस का इंस्टॉलेशन, तो आज मैं रिव्यू देने वाला हूं एकदम कंप्लीट तरीके से। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, भी कभी वो सब्सक्राइब करना, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग रोम्स के वीडियोस मैक्स रोमन से संबंधित जानने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं इसके फुल रिव्यू के बारे में। एक एक तरीके से मैं फुल रिव्यू करने वाला हूं, तो एंड तक बने रहना। बहुत मस्त रोम लगी है मुझे एंड्रॉयड 10 की, तो काफ़ी मस्त फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे सेटिंग से। एंड्रॉयड वर्जन वगैरह हम जानते हैं, एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं, सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि कमाल का है यहाँ पर एक एनिमेशन वगैरह, और जो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह आप लगा सकते हैं आसानी से, और कलर्स वगैरह बार बार यहाँ पर जैसे हम सेटिंग को ओपन करेंगे क्लोज़ करते हैं तो कलर चेंज होते हैं। तो हम बात करें डायरेक्ट सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर हमें यहाँ पर अपडेटर का ऑप्शन भी देखने को हालांकि मिल जाता है। बात करूँ डायरेक्ट अबाउट फ़ोन की, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कलरफुल यहाँ पर सारा कुछ एकदम आइकॉन्स देखने को मिल रहा है, एकदम मस्त से आइकॉन देखने को मिल रहा है। हर एक जगह ट्रांसपेरेंट एकदम हमें देखने को मिल रहा है। मैंने सारा कुछ कस्टमाइजेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर बिल्ड नंबर वगैरह देख सकते हैं। RROS एंड्रॉयड वर्जन में चलते हैं, और एंड्रॉयड 10 यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि ठीक है। अगर एंड्रॉयड 11 मिलता तो बहुत बढ़िया होता। तो हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पैच की, तो 5 नवंबर की सिक्योरिटी पैच है, और 5 अगस्त का वेंडर का सिक्योरिटी पैच है देखने को मिलता है। और बिल्ड नंबर वगैरह देख सकते हैं। कर्नल का इन्हीं का कुछ कर्नल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात करूँ फेस अनलॉक की, फिंगरप्रिंट की, तो यहाँ पर चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी में हमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है, और ऐप लॉकर का भी ऑप्शन है, और फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सब कुछ एकदम परफेक्टली वर्क करता है। कोई भी अभी तक प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो बात करूं वीडियो कॉलिंग की, तो वीडियो कॉलिंग के अंदर भाई बिल्ट पैच को फ्लैश कर लोगे, फिर आपको कमाल का वीडियो कॉलिंग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तरीके से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ बिल्ट पैच फ्लैश कर लेना है वीडियो कॉलिंग के लिए, तो वीडियो कॉलिंग परफेक्टली वर्क करती रहेगी। बात करूँ बैंकिंग ऐप्स की, तो बैंकिंग ऐप्स सभी यहाँ पर मैं गूगल पे भी यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोनपे भी यूज़ किया है मैंने, योनो, SBI सब कुछ यहाँ पर वर्क कर रहा है विदाउट मैसेज के। मैंने मैसेज को भी अभी तक फ्लैश नहीं किया है, और बिना मैसेज के सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। गूगल पे भी यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल पे सब कुछ पेमेंट्स ऐप और डिवाइस सर्टिफाइड है विदाउट। यहाँ पर हमें यहाँ पर प्ले प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर डिवाइस इस सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। तो बात करूँ साउंड की, तो साउंड के अंदर अभी यहाँ पर साउंड का भी फीचर एकदम गजब का साउंड देखने को मिलता है। अभी तक इस तरीके से साउंड का फीचर अभी देखने को नहीं मिला है। हालांकि डॉल्बी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको एक साउंड का यहाँ पर एक सैम्पल आपको सुनाकर बता देते हैं। तो हम अब प्ले करते हैं एक साउंड आपको यहाँ पर। तो ये साउंड का तो मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक दिखी नहीं है, और इस तरीके से इसका साउंड हमें देखने को मिलता है, जो कि क्रिस्टल क्लियर अभी देखने को मिल रहा है। बात करूँ ऐप लॉक की, तो ऐप लॉक हमें देखने को मिलता है, मैंने सिक्योरिटी के अंदर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, और होम सेटिंग के अंदर भी यहाँ पर हिडन एंड प्रोटेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करूँ OTA की, तो OTA तो हमें इसके अंदर अपडेट देखने को मिलते ही रहेंगे। यहाँ पर चलते हैं सिस्टम में, और यहाँ पर अपडेटर का ऑप्शन है, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आया है। इसका सिक्योरिटी पैच काफ़ी पुराना हो चुका है, तो अपडेट्स तो नहीं आ रहा, लेकिन OTA का सपोर्ट ज़रूर हमें देखने को मिलता है। बात करूँ कस्टमाइजेशन की, तो ये सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि कस्टमाइजेशन काफ़ी भरपूर हमें देखने को मिल रही हैं। देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्टेटस बार हो गया, पैनल हो गया, सिस्टम हो गया, इंटरफेस हो गया, और यहाँ पर मिसलेनियस हो गया। तो काफ़ी कुछ हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और बात करें डायरेक्ट हम इसकी कस्टमाइजेशन की, तो कस्टमाइजेशन में हम यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं स्टेटस बार, और स्टेटस बार में भी अलग अलग सी सेटिंग देखने को मिलती है। यहाँ क्लॉक एंड डेट की सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक की सेटिंग देखने को
मिल जाएगी। यहाँ पर नोटिफिकेशन टिकर की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बैटरी बार, लोगो हो गया, लोगो लगा सकते हैं, सिस्टम आइकॉन्स, करियर लेवल्स, स्टेटस बार, वीदर, स्टेटस बार, जेस्टर्स, स्टेटस बार, ट्यूनर, क्विक सेटिंग है, हेडर्स इमेज लगा सकते हैं यहीं से, रिसेंट वॉल्यूम, पैनल वॉल्यूम बटन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्सेंट पिकर का ऑप्शन है, बटन है, नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, पावर डायलॉग का, एडवांस स्टार्ट का यहीं से कर सकते हैं, पार्ट्स, वाइब्रेशन, पावर डायलॉग, जेस्टर्स, बहुत कुछ देखने को मिलता है। बात करूँ इंटरफेस की तो फिंगरप्रिंट हो गया, लॉक स्क्रीन हो गया, एज लाइटिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, एनिमेशन हो गया, हेड्सअप हो गया, डैशबोर्ड हो गया, डिस्प्ले साइज हो गया, फॉन्ट रिकरेक्शन, थीम्स हो गए, यहाँ थीम्स भी हम को चेंज कर सकते हैं। और बात करूँ यहाँ पर अबाउट चार्जिंग वगैरह एनिमेशन है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, मतलब कस्टमाइजेशन इसके अंदर भरपूर देखने को मिलती हैं। और बात करूँ बैटरी चार्जिंग स्पीड की, तो बैटरी चार्जिंग स्पीड के लिए यहाँ पर हम एक ऐप का यूज़ करते हैं हर बार की तरह, तो इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग थोड़ा चार्जिंग में समय लगता है, लेकिन यहाँ पर बैटरी बैकअप ठीक ठाक देखने को मिलता है। ये है 13 घंटे 23 मिनट के अंदर ये -65% डिस्चार्ज हुआ है, जो कि ठीक ठाक है। चार्जिंग में समय लगता है लेकिन डिस्चार्ज भी उतने ही समय में होता है। तो बैटरी का बैकअप एकदम बढ़िया देखने को मिलता है। 3 फिंगर जेस्टर्स है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डबल टैप टू वेकअप वगैरह, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करता है डबल टैप टू, यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है। एज लाइटिंग की, तो एज लाइटिंग का हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, यहाँ पर एज लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इंटरफेस के अंदर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है एज लाइटिंग का ऑप्शन, ये है एज लाइटिंग का ऑप्शन, तो एज लाइटिंग परफेक्टली वर्क करता है। जेन पार्ट्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर जेन पार्ट्स, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बैटरी चार्जिंग एनिमेशन ऑलरेडी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है स्टेटस बार में भी, और काफ़ी सारे कोरोना वायरस वगैरह के यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। बहुत कुछ एनिमेशन में है, वो LTE आइकॉन्स चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरनेट स्पीड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। बात करूँ गेमिंग फीचर की, तो गेमिंग फीचर के लिए हमें इसी के अंदर आना पड़ेगा, और यहीं पर गेमिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो गेमिंग ड्राइवर के लिए यहाँ पर हम गेमिंग को भी चालू कर सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल ही जाता है। बैटरी के अंदर यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि ये स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन सीरी करेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर हमें चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम सारे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बात करूँ परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मस्त मक्खन परफॉर्मेंस है, सारे फीचर्स हैं, कस्टमाइजेशन है, वो LTE आइकॉन काफ़ी सारे हैं, इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारे अब वो LTE आइकॉन देखने को मिल जाते हैं। हेडर इमेज भी काम कर रहा है, हेडर इमेज परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है। बात करूँ यहाँ पर स्टेटस पर सेटिंग के अंदर इमेज की, तो वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। बैटरी सब कुछ वर्क कर रहा है। बक्स की बात करूँ तो भाई बक्स तो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, डार्क मोड वगैरह, और यहाँ पर सबको ट्रांसपेरेंट में देखने को मिल रहा है। थोड़ा चार्जिंग में समय लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ कस्टमाइजेशन की, तो कस्टमाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करूँ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, कस्टमाइजेशन भी काफ़ी सारी देखने को मिलती है। तो यही आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और नेक्स्ट रोम के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे और भी वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।